दौलतपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। वैसे तो उस गांव का वातावरण बहुत ही शांत था, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती थी कि पूरे गांव में हंगामा मच जाता था। ठीक वैसे ही एक सुबह गांव की पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रामू, कांता और कमला गपशप कर रहे थे। तभी उनके सामने से एक सुंदर सी औरत लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर भरी, सिर झुकाकर जा रही थी। कांता ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे, यह किसके घर की बहू है? इस गांव में तो मैंने कभी ना देखी। देखकर तो लगता है जैसे ये नई दुल्हन हो, अभी अभी शादी हुई है। कौन है ये लड़की? रामू ने कहा, अरे कांता भाभी, तुम पहचान नहीं पाई क्या? अरे ये तो वो बंसी की पत्नी है। अरे अपना बंसी। अरे कल शाम को जो है वो शहर से इस लड़की के साथ शादी करके आया है। हाँ, सुना है लड़की का घर शहर में है, शहर में। अरे कल जो है ना, वो ट्रेन से शादी करके आए हैं, ट्रेन से। तभी कमला बोली, देखो रामू भाई साहब, ये तो शहर की लड़की है, और आप तो जानते हो ना, शहर की लड़कियां गांव की बहुओं की तरह ना रहती, इतना काम ना कर सकती। अभी यह लड़की क्या करेगी? ना तो ठीक से खाना बना पाएगी, ना धान काट पाएगी, कुछ भी तो ना कर पाएगी। कांता ने कहा, हाँ, हम भी देखते हैं कि शहर की हीरोइन गांव में कैसे पैर जमाती है। रामू ने कहा, अरे तुमने सही कहा भाभी, बिल्कुल सही कहा। क्या हो गया है भगवान जाने। गांव में क्या कोई और लड़की नहीं? गांव में लड़कियों की इतनी कमी पड़ गई है क्या कि शहर से लड़की लानी पड़ रही है? बताओ। कमला बोली, हाँ, पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। गांव में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, उन पर इनकी नजर ही नहीं पड़ती। जीते जी और क्या क्या देखना पड़ेगा, कौन जानता है। तभी वहां गांव का सोहन आया और बोला, अरे वो प्यार करके शहर से शादी करके लाया है। कमला बोली, क्यों रे, इतना कैसा प्यार? क्या गांव की लड़कियों से प्यार ना किया जाता? सोहन बोला, अरे काकी, यह तुम सब नहीं समझ पाओगी। हाँ, तुम नहीं समझोगी। यह नए जमाने की चीज है, इसे कहते हैं प्यार। हाँ, प्यार। बंसी भैया जो है ना अपने, वह तो प्यार करके ही इस लड़की को ब्याह के लाए हैं। वो सब इस तरह बातें कर रही थी। दूसरी तरफ बंसी की माँ निर्मला बंसी से कह रही थी, देख बेटा, यह जो शहर की लड़की को तू यहाँ ले आया है, अब देख यह घर संभाल पाएगी या नहीं। केवल साड़ी पहनकर घूमने से ही कोई बहू ना बन जाता। घर परिवार के नियम कानून भी होते हैं, संसार की बात है, समझा? और जब बहू घर के सारे काम करती है, तब जाकर घर की बहू कहलाती है। और यह तो शहर की लड़की है, मुझे ना लगता कि यह घर का कोई भी काम कर पाएगी। बंसी ने कहा, देखो माँ, वो कहीं की भी लड़की हो, अब वो जब हमारे घर पर आई है, तो तुम उसे थोड़ा सिखा पढ़ा भी तो सकती हो ना। इसमें क्या दिक्कत है, बताओ? निर्मला ने कहा, देख बंसी बेटा, तेरी पत्नी को देखकर लगता है वो बस सजना सवरना ही जानती है। बंसी मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, तुम ना बस उसका सिर्फ ऊपरी रूप देख रही हो। हाँ माँ, वो केवल सजती संवरती ही नहीं है, बल्कि एक बात बताऊं, उसका दिल बहुत बड़ा है माँ। तुम देखना, एक दिन वो सबका दिल जीत लेगी और सबको प्यार से अपने साथ जोड़े रखेगी। तुम देख लेना माँ। निर्मला बोली, ठीक है, अगर वो सबको प्यार से साथ लेकर चलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं तेरी पत्नी क्या करती है, क्या ना। वैसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसका मन कब बदल जाए, इसका कोई ठिकाना ना होता, समझे? अब बस देखने का इंतजार है। तभी वह बंसी की पत्नी कोमल आई और बोली, माँ जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब कर लूँगी, और जहाँ मुझे परेशानी होगी, आप लोग हैं ना उसके लिए। बंसी बोला, अरे अच्छा अच्छा माँ, तुम इतनी चिंता मत किया करो।
अगर कोमल किसी काम में गलती करती है तो तुम उसे थोड़ा सिखा पढ़ा सकती हो कि नहीं माँ? बोलो। निर्मला ने कहा, देख बेटा, जितना हो सकेगा मैं उतना ही करूंगी। देखते हैं तेरी पत्नी क्या चाहती है और क्या नहीं। यह सब कहकर निर्मला अपने कमरे में चली जाती है। तभी बंसी की बहन गुड़िया दौड़ कर आती है और अपनी कोमल से कहती है, अरे भाभी, क्या तुम कुएं पर पानी भरने जा रही हो? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम वैसे भी बहुत कुछ जानती तो हो नहीं। तुम अभी हमारे घर की नई बहू बनकर आई हो और जब थोड़ी पुरानी हो जाओगी तो देखना सब खुद ही अकेले कर पाओगी। चलो भाभी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोमल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अकेले जाऊंगी। अच्छा हुआ आप आ गई। अब मैं इस घर की नई बहू हूँ और मुझे अभी यह सब कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी सब सीख जाऊंगी। अब मैं आपके घर की नई सदस्य हूँ, इसलिए मैं आपके घर की सब बातें जानना चाहती हूँ। और यह मेरा अपना घर भी तो है ना? है ना? गुड़िया बोली, ठीक है भाभी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें जो भी परेशानी होगी बस एक बार मुझे बताना। देखना मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, समझी? क्योंकि तुम मेरी सुंदर भाभी जो हो और तुम्हारा काम ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तुम्हारी हर जगह मदद करूंगी। कोमल ने कहा, हाँ दीदी, तुमने ठीक कहा। सब कुछ मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अच्छा चलो बहन, अब हम पानी ले आते हैं। दोनों ननद भाभी पानी लेने जाते हैं। घर के अंदर बैठी निर्मला उनकी यह सारी बातें सुन रही थी। तभी वह कहती है, शहर की लड़की तो है, लेकिन बातों में मिट्टी की खुशबू है। मुझे नहीं लगता कि यह लड़की बहुत बुरी होगी, लेकिन इसे थोड़ा घिसना मांजना सीखना पड़ेगा। अगले दिन सुबह निर्मला कोमल से कहती है, सुनो बहू, आज तुम्हें खाना बनाना होगा, समझ गई? देखती हूँ तुम क्या क्या पका सकती हो और खाना कैसा बनाती हो। यह सब देखना भी तो होगा, है ना? जाओ, तुम जल्दी से खाना बनाना शुरू करो। कोमल ने कहा, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक से पका लूँगी। निर्मला बोली, देखो बहू, केवल मुंह से कहने से काम नहीं चलता, एक बार काम करके दिखाना पड़ता है, समझी? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, या खाना वाना कभी बनाया भी है कि नहीं, इसका कोई ठिकाना है ही नहीं। लेकिन तुम्हारी शादी इस गांव में हुई है, तो अब से तुम्हें यह सब करना होगा, समझ रही हो ना? कोमल ने कहा, माँ जी, पहले मैंने कभी भी ऐसे रोज रोज खाना नहीं बनाया, पर कभी कभी बना लेती थी और जो कुछ भी बनाती थी अपनी डायरी में नोट कर लेती थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज मैं पहली बार खाना बना रही हूँ, आपको कैसा लगता है? निर्मला बोली, ठीक है बहू, जाओ जाओ जल्दी से खाना जाकर बनाना शुरू करो। फिर कोमल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाती है और कोमल के खाना बनाने की बात सुनकर दूसरी तरफ से बंसी अपनी माँ से कहने आता है, अरे माँ, आज कोमल खाना बना रही है। ओहो, तब तो लगता है कि आज भूखा ही रहना पड़ेगा माँ। मुझे नहीं लगता कि वो ये सब खाना वाना बना पाएगी माँ। मुझे लग ही नहीं रहा है। आज का खाना तुम और गुड़िया मिलकर तो बना सकती थी ना? बताओ ना माँ, बना सकती थी कि नहीं? निर्मला ने कहा, देख बेटा, तेरे लिए तो बाद में बनाएगी, पहले हम अपना पेट भर पाते हैं या नहीं ये तो देखें। और सुन, तू इन सब बातों में बिल्कुल मत बोल, समझा? यह हम औरतों के मामले हैं, तू इन सब बातों में बिल्कुल मत बोल। और क्या, तेरी बहू केवल सजने संवरने से ही बहू बन जाएगी? घर के काम काज भी तो सीखने होंगे। बंसी बोला, अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, मुझे क्या। दूसरी तरफ कोमल चावल बना रही थी और वो बैठकर सोच रही थी कि वो क्या क्या बनाएगी।
पास में कोमल की ननद गुड़िया सब कुछ देख रही थी। फिर वो अपनी भाभी से बोली, अरे भाभी, मैं तुम्हारी खाना बनाने में मदद करूंगी ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो, मैं तब तक खाना बना दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब यही समझेंगे कि तुमने खाना बनाया है। कोमल ने कहा, नहीं दीदी, आपको नहीं करना होगा, सारा खाना मैं ही बनाऊंगी, चाहे अच्छा बने या खराब। सुनो, बस आप तब तक मेरे पास बैठी रहो और मैं एक एक करके सब बना रही हूँ। जानती हो, मेरे पास एक डायरी है और उस डायरी में मैंने हर तरह की रेसिपी लिख रखी है। आज मैं उन्हें निकाल कर बनाऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। गुड़िया ने कहा, ठीक है भाभी, तुम एक एक करके खाना बनाती रहो और मैं यहाँ बैठकर सब देख रही हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। फिर कोमल एक एक करके सब खाना बनाने लगती है और उसके खाने की खुशबू बाहर चली जाती है। उसी रास्ते से सोहन जा रहा था। उसे खाने की खुशबू सूंघकर घर के अंदर आ जाता है और निर्मला से कहता है, आहा, अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे काकी, अरे यह खाना कौन बना रहा है, बताओ तो। आहा, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। ओ इतनी बढ़िया खुशबू, अरे पूरे रास्ते में तो बस खुशबू ही खुशबू फैल गई है, बहुत दूर तक। हाँ, आज तो मेरा मन कर रहा है कि यहीं पे खाना खा के जाऊंगा, काकी बता रहा हूँ। निर्मला ने कहा, अरे सोहन, तू तो जानता है ना, मैंने आज मेरी बहू को खाना बनाने को दिया था। सच में उसके खाने की खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने से। ठीक है, आज तू खा कर जा, और तुझे क्या कहूँ, अब अंदर तो आ ही गया है। फिर जब खाना बच जाता है तो कोमल सबको खाना देती है। खाना देखकर निर्मला बोली, हाँ, दाल तो सुंदर बनी है, चावल खिले खिले हैं, कढ़ी भी काफी बढ़िया है। वैसे तुम्हें यह खाना बनाना सिखाया किसने, बताओ तो सही। कोमल बोली, माँ, मैंने ये खाना मेरी माँ से सीखा है, पर मैंने जितना हो सका खुद देखकर करने की कोशिश की है। गुड़िया भी खाना खाकर बोली, भाभी, तुम्हारे हाथ के खाने का कोई मुकाबला नहीं, तुमने तो कमाल का खाना बनाया है। तुम तो मुझसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो भाभी। सोहन भी बोल पड़ा, हाँ भाभी, अरे तुम्हारी हाथ का खाना ना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अगर तुम ऐसे ही हर रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाओगे तो कसम से मैं तो बस फिर इसी बहाने रोज रोज खाने आता ही रहूंगा। थोड़ी दाल देना, दाल। ये सब देखकर बंसी बहुत खुश होता है और अपनी माँ निर्मला से बोलता है, देखा माँ, मैंने कहा था ना कि कोमल एक दिन सबका मन जीत लेगी। देखा ना, आज उसका खाना बनाने का पहला दिन था और सच बताऊं तो मैं तो सोच रहा था कि वो कुछ भी नहीं बना पाएगी, लेकिन उसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि सबका मन ही जीत लिया। निर्मला ने कहा, अरे बेटा, वो तो मैं देख ही रही हूँ। मैं तो सोच रही थी बहू शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, बस सचती सवरती है, लेकिन अब देख रही हूँ वो तो काम काज में भी एकदम पारंगत है। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। निर्मला ने कोमल से भी कहा, आज से तू मेरी बहू नहीं है, बल्कि तू मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी, समझी। कोमल बहुत खुश हुई और बोली, जानती हैं माँ जी, मैं तो ऐसी ही माँ ढूंढ रही थी जो सिर्फ मेरी सास ही नहीं, मेरी दोस्त भी हो, और आज मेरी इच्छा पूरी हो गई माँ। कोमल को इस गांव में शादी करके आए हुए केवल एक हफ्ता हुआ था और धीरे धीरे अपने काम और व्यवहार से उसने सबको अपना बना लिया था। इसी तरह गांव के मंदिर में एक पूजा होती है और उस पूजा की सारी जिम्मेदारी कोमल ले लेती है। उस पूजा को पूरी तरह से वह संपन्न करती है। फिर शाम को गांव की औरतें एक साथ बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। गुड़िया ने कहा,
मेरी भाभी ने अकेले ही मंदिर साफ किया, फूल सजाए, दिए जलाए, सारे काम अपने हाथों से किए, कितने सुंदर तरीके से। लेकिन सब कह रहे थे कि मेरी भाभी कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब सबको पता चल रहा है मेरी भाभी सब कुछ अच्छे से कर सकती है। वहां कमला और कांता भी बैठे थे। तभी कांता मुंह बनाकर कहने लगी, क्या ये अकेली सब काम करती है? क्या हमारे घर में लड़कियां नहीं है क्या? उन्हें कुछ नहीं आता? तेरी भाभी शहर से आई है तो क्या सर काट लिया है उसने? यह काम तो जिसे भी दो सब कर लेंगे, समझी? गुड़िया बोली, देखो कांता काकी, तुम जो भी कहो, लेकिन हमारी कोमल भाभी शहर की लड़की है, वो काफी स्मार्ट है, उसके ऊपर से ये सब काम भी करती हैं। लेकिन हमारी कोमल भाभी के सामने गांव की लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, समझी? देखो, मेरी भाभी का कोई मुकाबला नहीं है, आप समझी? मेरी भाभी एक पढ़ी लिखी लड़की है। कल से मेरी भाभी के पास कई बच्चे पढ़ने भी आएंगे, यह याद रखना। और एक पढ़ी लिखी लड़की अकेले सब कुछ संभाल रही है, तो सोचो। कांता और कमला का मुंह बन गया था। हाँ हाँ ठीक है, आजकल गांव की लड़कियां भी सब जानते हैं ये छोटे मोटे काम, इतने डींग मारने वाली बात नहीं है, ठीक है? थोड़ी ज्यादा पढ़ाई तो कर ली है, खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगी है, हद है। वहीं पास बैठी कोमल उनकी ये बातें सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। फिर रात में बंसी खाना खाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कोमल, अरे तुम इतना मन उदास करके क्यों बैठी हो? क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें? कोमल बोली, अच्छा सुनो, मैं इस गांव में नई बहू हूँ और मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ वो किसी को दिखाने या खुद को ऊंचा उठाने के लिए नहीं करती। मैं सबसे दिल से प्यार करती हूँ। फिर भी इस गांव के लोग मेरे बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं? वो मुझे क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते? बताओ ना, मेरी क्या गलती है? बताओ, मैं तो सब कुछ प्यार से ही कर रही हूं ना। बंसी बोला, ओहो, तो ये बात है। देखो कोमल, तुम ये सब लेकर बिल्कुल भी उदास मत हुआ करो। अरे लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, बल्कि आजकल तो बहुत कुछ कह देते हैं लोग। उन्हें लेकर मन उदास करने से ना काम नहीं चलेगा, समझी? कोमल ने कहा, सुनो, इस गांव के लोगों को बदलना होगा। अगर वो ऐसी मानसिकता रखेंगे तो ये गांव कोई भी चीज में तरक्की नहीं कर पाएगा। बंसी बोला, अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, तुम जो भी करना चाहती हो ना वही करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सबके भले के लिए करोगी जो भी करोगी, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम जैसी हो तुम बस वैसी ही रहो, ठीक है? तुम किसी को छोटा नहीं कर रही हो। फिर भी अगर तुम्हें कोई गलत समझता है तो वो फिर उसी की समस्या है, समझी? कोमल बोली, तुम मेरे साथ हो तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी ताकत हो और मैं इस गांव के लोगों को अपना बनाना चाहती हूँ। जो लोग आज मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन मुझे गले लगाएं। फिर अगले दिन सुबह कोमल अपनी ननद गुड़िया के साथ बैठी थी। तभी गुड़िया कोमल से बोली, अरे भाभी, मैं कब से देख रही हूँ, तुम इतना क्या सोच रही हो? बताओ तो सही। कोमल बोली, कुछ नहीं, जानती हो, मैं बस एक ही बात सोच रही हूँ। गांव में सभी बहनों को एक साथ इकट्ठा करके एक नारी समिति बनाना चाहती हूँ। उन्हें कुछ काम सिखाऊंगी, जैसे सिलाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब चीजें। वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। इससे अच्छी बात क्या होगी, बताओ? गुड़िया बोली, वाह भाभी, यह तो तुमने बहुत शानदार बात कही। लेकिन भाभी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बता रही हूँ, मुझे भी सब कुछ सीखना होगा। कोमल बोली, अरे पगली, तुम्हें नहीं लूंगी तो किसे लूंगी, बताओ? सबसे पहले तो तुम्हें ही लेकर आगे बढ़ना होगा।
अगर तुम सीखोगी तो तुम्हें देखकर ही तो सब सीखने आएंगे, है ना? लेकिन अगले दिन सुबह से कोमल सबके घर घर जाकर आवाज लगाने लगी और उन्हें समिति के गठन की बात बताई। वो सब कुछ सिखाएगी, पढ़ाई से लेकर हर तरह की दस्तकारी यानी हस्तकला तक। लेकिन कोई भी इस बारे में राजी नहीं होना चाहता। गांव की औरतें आपस में बातें बनाने लगी। अरे, मैं अपनी बेटी को वहां ना भेजूंगी, इतना पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन बाद शादी कर दूंगी, वहां जाकर जो करना है करे। हाँ दीदी, तुमने सही कहा, खुद बड़ी पढ़ी लिखी है तो खुद को बहुत कुछ समझने लगी है। ना बाबा ना, मैं भी अपनी बेटी को उसके पास ना भेजूं। जितना बिगड़ना है वहीं जाकर बिगड़ जाएगी, 2 दिन बाद शादी कर दूंगी तो ससुराल जाकर खाना ही बनाएगी। ये सब सीखने की कोई जरूरत ना है। यह सब सीख कर भी क्या होगा बताओ? कोमल इस बारे में सबके साथ बात करती है, लेकिन कोई भी अपनी बेटी को कोमल के पास नहीं भेजता। लेकिन कोमल भी हार नहीं मानने वाली थी। वो रोज इसी तरह से सबके घर घर जाकर बात करती रही। आखिरकार एक दिन कुछ लड़कियां उसके घर आकर दस्तकारी सीखने लगती हैं और वो अच्छी तरह से हस्तकला सीख भी जाती हैं। कोई पढ़ाई करती है तो कोई दस्तकारी करती है। कुछ दिनों बाद गांव की औरतें कोमल के घर आती हैं और कोमल से कहती हैं, देखा कोमल बहू, हम तुम्हें गलत समझते थे। तुम शहर से आई हो ना, जाने क्या करोगी, इसलिए हमने लड़कियों को भेजना ना चाहा। लेकिन तुम इतनी छोटी लड़की हो, कमाल का दिमाग रखती हो। मैं क्या कहूँ, तुम मेरी बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रही हो। सच में हमने इन बातों पर पहले कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। हमने तुम्हारे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें कही थी बेटा। दूसरी औरत बोली, हाँ दीदी, तुमने सही कहा। मैं आज देख रही थी कि मेरी बेटी कितनी तेजी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है। मैंने अपनी बेटी को पहले कभी ऐसे नहीं देखा। सच में कोमल, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आज के बाद हम अपनी बेटी को तुम्हारे पास ही भेजेंगे। तभी गुड़िया खुशी से बोली, देखा ना, मैंने कहा था ना, मेरी भाभी सबसे बेहतरीन है, क्योंकि मेरी भाभी सबका भला करती हैं, कभी बुरा नहीं करती। और इस गांव के लोग मेरी भाभी को कितनी बुरी बुरी बातें सुनाते थे, लेकिन मेरी भाभी इतनी अच्छी है, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, चुप रही। यह शिक्षा का प्रमाण है, समझी? तभी वहां कांता और कमला भी आई और बोली, हाँ रे, तूने सही कहा। निर्मला ने भी कहा, जब बहू पहली बार हमारे घर आई थी तब मैंने सोचा था शहर से लड़की आई है, कुछ ना करेगी। लेकिन अब मैं समझ रही हूँ, मेरी बहू इस गांव का एक गर्व बन गई है और इस गांव को पूरी तरह से बदल दिया है। सच में मेरे घर की लक्ष्मी है। कोमल ने कहा, देखा गुड़िया, बस हमारा एक कदम और कितने गांव वालों की जिंदगी में बदलाव आ गया। अगर हर एक पढ़ा लिखा इंसान एक कदम बढ़ाकर ऐसे काम करने लग जाए तो हमारा देश एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। गुड़िया बोली, मेरी भाभी नंबर 1 भाभी है और मैं भी कुछ दिनों बाद अपने ससुराल में आपके सिखाए काम आगे सिखाने वाली हूँ। एक दिन जो लोग कोमल को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाते थे, वो आज कोमल को गले लगा रहे हैं। सबने कोमल को बहुत प्यार दिया है। इस तरह कोमल ने इस गांव को बदल दिया और सबका दिल जीत लिया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगी एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।